हिंदुइज्म में साउंड का बहुत महत्व है। साउंड को स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पावरफुल टूल माना जाता है। मंत्रों का जाप करना हिंदुइज्म का एक सेंट्रल प्रैक्टिस है। मंत्र सीक्रेट साउंड्स या सिलेबल्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है। चैंटिंग इंडिविजुअली या ग्रुप्स में की जा सकती है। इसमें फोकस और डिवोशन के साथ मंत्र को रिपीट करना होता है। चैंटिंग से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं वो माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं। चैंटिंग हमें हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। AUM नमः शिवाय हिंदुइज्म के सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक है। इसे पंचाक्षर मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मंत्र न केवल भगवान शिव की आराधना का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतुलन को भी जागृत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 5 सिलेबल्स से बना है। AUM न मह शि वा। ये 5 सिलेबल्स मिलकर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। हर सिलेबल का डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। AUM अल्टीमेट रियलिटी, यूनिवर्स और डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों से जोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा हैं। न भगवान शिव की ग्रेस को सिंबलाइज करता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मह इंडिविजुअल सोल और उसकी लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आत्मा अनंत है, लेकिन हमारे भौतिक शरीर की सीमाएं हैं। शिव भगवान शिव की लिबरेट करने की पावर को सिग्निफाई करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान शिव की शक्ति हमें हमारे बंधनों से मुक्त कर सकती है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। वह डिवाइन के प्रति सरेंडर करने के एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम डिवाइन के साथ एक हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस मंत्र का मतलब है, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता करती हूँ और ये एक्नॉलेज करता करती हूँ कि हमारा ट्रू नेचर डिवाइन का हिस्सा है। यह मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी डिवाइन एनर्जी के अंश हैं और हमें अपने जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए। 108 की संख्या का हिंदुइज्म में डीप सिग्निफिकेंस है। यह संख्या न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे अर्थ और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इसे एक सेक्रेड नंबर माना जाता है जो होलनेस और कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है। यह संख्या हमें प्रकृति और ब्रह्मांड की पूर्णता की याद दिलाती है और यह दर्शाती है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक ट्रेडिशनल हिंदू माला या प्रेयर बीड्स में 108 बीड्स होते हैं। यह माला ध्यान और प्रार्थना के समय उपयोग की जाती है और यह संख्या मंत्रों के रेपिटेशंस को काउंट करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका इस्तेमाल मंत्रों के रेपिटेशंस को काउंट करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति माला के बीड्स को गिनता है तो यह उसे ध्यान और प्रार्थना में गहराई से जुड़ने में मदद करता है। 108 के सेक्रेड होने के कई इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मा की शुद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में महत्वपूर्ण मानते हैं। एक एक्सप्लेनेशन इसे अर्थ, सन और मून के एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन से जोड़ता है। यह संख्या इन सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की दूरी और उनके आपसी संबंधों को दर्शाती है। एक और थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये बॉडी में मौजूद 108 मार्मा पॉइंट्स वाइटल एनर्जी सेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्मा पॉइंट्स शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से माइंड, बॉडी और स्पिरिट को कई बेनिफिट्स मिलते हैं। रिथमिक रेपिटेशन माइंड को काम करता है और स्ट्रेस कम करता है। ये इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी का सेंस क्रिएट करता है। रेगुलर चांटिंग माइंड को फोकस करने और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है।
ऐसा माना जाता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन करता है और हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है। मंत्र के वाइब्रेशंस बॉडी के एनर्जी सेंटर्स को प्यूरिफाई करते हैं, जिससे ओवरऑल वेलबीइंग प्रमोट होता है। सेक्शन 5, प्राचीन प्रतिध्वनियां, मंत्र की ऐतिहासिक जड़ें। एयम नमः शिवाय मंत्र का एंशिएंट ओरिजिन है। इसकी जड़ें वेदों में हैं, जो हिंदुइज्म के सबसे पुराने सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं। ये मंत्र श्री रुद्रम चमकम में मिलता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक हिम है। इस मंत्र का जाप सेजेस और योगी सदियों से करते आ रहे हैं। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन का एक पावरफुल टूल है। इसका लगातार यूज इसकी टाइमलेस विजडम और प्रोफाउंड इंपैक्ट को हाईलाइट करता है। सेक्शन 6, श्रद्धा के साथ जाप करना, अभ्यास करने के लिए एक गाइड। एयम नमः शिवाय का जाप करने के फुल बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस को रेवरेंस और फोकस के साथ अप्रोच किया जाए। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके माइंड और सोल को अलाइन कर सकता है। एक क्वाइट स्पेस ढूंढे जहां आप कंफर्टेबली स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठ सके। यह स्पेस आपके लिए सेक्रेड होना चाहिए, जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के ध्यान कर सकें। यह आपके घर का एक कोना हो सकता है या कोई आउटडोर लोकेशन जहां आप नेचर के साथ जुड़ सकें। अपनी माला को अपने राइट हैंड में पकड़ें और अपने थंब का यूज करके जेंटली एक बीट से दूसरे बीट पर ले जाएं, जैसे आप चैंट करते हैं। माला का यूज करने से आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिससे आपका ध्यान और भी गहरा हो जाता है। मंत्र को क्लियरली और इंटेंशन के साथ चांट करें, हर सिलेबल के साउंड और मीनिंग पर फोकस करते हुए। जब आप चांट करते हैं तो अपने मन को शांत रखें और अपने हार्ट में ग्रैटिट्यूड और डिवोशन का भाव बनाए रखें। यह प्रैक्टिस न केवल आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेगी, बल्कि आपके डेली लाइफ में भी पीस और क्लैरिटी लाएगी। सेक्शन 7, शांति पाना जाप करने का सबसे अच्छा समय। एयम नमः शिवाय का जाप करने का आइडियल टाइम ब्रह्म मुहूर्त के दौरान होता है, जो सनराइज से 1.5 घंटे पहले होता है, या फिर इवनिंग में। इन टाइम्स को ऑस्पिशियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए कंड्यूसिव माना जाता है। लेकिन आप इस मंत्र का जाप दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपको पीस, क्लैरिटी या डिवाइन से कनेक्शन की जरूरत हो। स्पेसिफिक टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी है। सेक्शन 8, शब्दों से परे मंत्र की शक्ति का अनुभव करना। एयम नमः शिवाय की ट्रू पावर शब्दों के लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड है। जैसे जैसे आप फोकस और डिवोशन के साथ जाप करते हैं, आप पीस, जॉय और किसी अपने से बड़ी चीज से कनेक्शन का डीप सेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मंत्र के वाइब्रेशंस आपकी कॉन्शियसनेस में एक प्रोफाउंड शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको अवेयरनेस के हायर स्टेट तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। खुद को चांटिंग के एक्सपीरियंस में फुली प्रेजेंट रहने दें और साउंड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को विटनेस करें। सेक्शन 9, जाप को अपनाएं, शांति और परिवर्तन का रास्ता। एयम नमः शिवाय के जाप को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस हो सकता है। यह आपको जिंदगी के चैलेंजेस को ज्यादा पीस, क्लैरिटी और पर्पस के साथ नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है। रोजाना 108 बार जाप करने के लिए कमिट करें और उन पॉजिटिव चेंजेस को ऑब्जर्व करें, जो ये आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट में लाता है। सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के उस जर्नी को एम्ब्रेस करें जो ये पावरफुल मंत्र ऑफर करता है।